हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर। तो यार दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से पोर्टल हैं, सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। तो वीडियो को यार पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में एक पार्ट आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में और मिलेगा, जिसमें कि मैंने बात की है टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा एफिलिएटेड टू एकेटीयू लखनऊ। तो उस वीडियो को भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पोर्टल हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं। पोर्टल के साथ में उसके रूल्स और थोड़ी चीजें हम ब्रीफ करके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नंबर 1 पे कौन सा पोर्टल आता है, कौन सा कॉलेज आता है। तो यहाँ पर मैंने काफी सारे पोर्टल कवर अप किए हुए हैं कि आपको कैसे एडमिशन के लिए प्लान आउट करना है, कैसे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा, टॉप कॉलेज में आपको कैसे जाना है, कि गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कौन कौन से पोर्टल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट के लिए पोर्टल है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सिंपली होता क्या है, जैसे कि आईपीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, तो उसके अंदर में कुछ एफिलिएटेड कॉलेज गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं। इसी तरह से यूपीएसडब्ल्यू के पोर्टल है, तो देन उसमें भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं। वो सारे के सारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे लोकेशन में आते हैं, तो वो भी एनसीआर लोकेशन में आ जाता है। तो सिंपली सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो जैक दिल्ली का पोर्टल है, तो यार इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में आईपीयू दिल्ली का है। आफ्टर देन आपका जेपी नोएडा, जिसको हम जेआईआईटी नोएडा के नाम से, जो अभी 10+2 के भी आप पर काउंसलिंग चल रही है। जे वालों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब उनकी सीआरएल रैंक आ जाएगी। और एसएनयू जो आपका दादरी गाजियाबाद में है, इसमें ऑलमोस्ट आपका सीएस की सीट फुल हो चुकी है। बाकी की सीट्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यूपीएसडब्ल्यू के पोर्टल पे बात करेंगे तो कॉलेज तो देखो काफी सारे और भी हैं यूपी में, लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो दिल्ली एनसीआर रीजन में आते हैं। उसके बाद में कुछ कॉलेज और हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जैसे कि एसआरएम गाजियाबाद। तो इस पे भी आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, पूरी रिव्यू वाली वीडियो मिलेगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हमेशा डाउट करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं जब लाइव रहता हूं मैं बेसिकली, कि सर एसआरएम गाजियाबाद कैसा रहेगा, या बैनेट यूनिवर्सिटी जाएं कि एसआरएम जाएं। तो इस तरह की जितनी भी डाउट क्वेरीज है वो हम कवर करेंगे। बैनेट यूनिवर्सिटी हो गया, आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया, अमिटी हो गया, शारदा हो गया। तो ये जो यहाँ पर एसआरएम गाजियाबाद को छोड़ के बाकी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी की सारी यूजीसी अप्रूव्ड हैं। एसआरएम गाजियाबाद आपका ऑफ कैंपस है, तो इस पे भी डिटेल्ड में मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख लेना, बहुत ही जल्द आपको इस पे मिल जाएगा वीडियो। अब मैं बात करूंगा जो फर्स्ट नंबर पर हमारा पोर्टल आता है जैक दिल्ली का। तो जैक दिल्ली में होम स्टेट के लिए 85% सीट रिजर्व्ड है, जिसमें कि आपकी 10th और 12th दोनों दिल्ली से होनी चाहिए, प्रॉपर दिल्ली से, नॉट दिल्ली एनसीआर, दिल्ली से होनी चाहिए। और उसके बाद 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए, मतलब कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट 15% सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसके आज सच कोई ब्रोशर नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं एक्टिव हुआ है। इन फ्यूचर अगर होगा, ये सारे के सारे पोर्टल जितने भी हैं गवर्नमेंट वाले, ये आपके जब तक सीआरएल रैंक नहीं अनाउंस हो जाएगा, सीआरएल रैंक अनाउंस होते ही विद इन अ वीक आपको सब पर एक एक पूरा ब्रोशर रिलीज हो जाता है, इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं, रूल्स आ जाते हैं, कहां पर पार्टिसिपेट करना है। फिलहाल हम आपको पोर्टल का ऑफिशियल जो लिंक है वो हम आपको दे देंगे। उसके अंदर में 4 कॉलेज मिलेंगे आपको, एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आपका आईजीडीटीयू। तो आईजीडीटीयू जो आपका वुमेन्स के लिए बेसिकली, और engineering.curriculum.in पर आपको जैक दिल्ली के रिगार्डिंग पूरी की पूरी कट ऑफ से अवेलेबल है। आप कॉलेज वाइज देख सकते हो, ब्रांच वाइज देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, होम स्टेट अदर स्टेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको ब्रांच के एक आइडिया मिल जाता है। अभी तक एनएसआईटी हुआ करता था, लास्ट ईयर एनएसयूटी हुआ है, तो देन उसके अंडर में 2 कैंपस और इंक्लूड और एड ऑन हो गए हैं। पहला आपका जो मेन कैंपस है एनएसयूटी का, जिसको एनएसआईटी पहले कहा करते थे, और ईस्ट और वेस्ट, ये 2 कॉलेज ऐसे हैं जो पहले आईपीयू से एफिलिएटेड थे, आज के टाइम पे मतलब लास्ट ईयर इंक्लूड हुए थे एनएसयूटी के अंडर में। तो ये भी कैंपस काफी बढ़िया रहते हैं। और मैं बोलूंगा कि अगर आप प्रॉपर दिल्ली से हो, अगर आपके पास में कोई भी कैटेगरी है, वहां पर आपके बहुत सारी रिजर्वेशन फैक्टर भी मैटर करती है। जब ये पोर्टल वाइज काउंसलिंग चल रही होती है, पूरा एल्गोरिथम बेस्ड होता है, आपको सीट इनटेक वगैरह प्रॉपर देखना होता है। इस पे हम डिटेलिंग में वीडियो आपको बहुत ही जल्द आएंगे। अगर आपको कट ऑफ्स वगैरह चेकआउट करनी है तो आप जाकर देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट engineering.curriculum.in से। सेकंड नंबर पे हमारा आता है आईपीयू दिल्ली। आईपीयू दिल्ली के अंडर में जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसको भी लेकर हम बात करेंगे। नंबर 1 पे हमारा कॉलेज आता है यूएसआईसीटी, जो हमारा न्यू दिल्ली में। उसके बाद महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, नॉर्दर्न इंडिया।
तो ये टोटल 5 कॉलेज हैं जिनकी IPU के अंदर काफ़ी अच्छी खासी डिमांड रहती है। और यहाँ पर भी सेम रूल है, 15% अदर स्टेट के लिए, 85% रिजर्वेशन है होम स्टेट के लिए। जब दिल्ली वाले स्टूडेंट को जैक दिल्ली के अंदर कॉलेज नहीं अलॉट हो रहा होता है तो IPU दिल्ली के अंदर वो लोग प्लान करते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर IPU का कोई कॉलेज टारगेट कर रहे होंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर काउंसलिंग पार्ट से अगर हम बात करें तो IPU की काउंसलिंग टोटली बेस्ड होती है जैक दिल्ली के अंडर में। उसका क्या इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, उसका राउंड कैसे चल रहा है, उसकी कट ऑफ कैसे फ्लक्चुएट करेगी, बिकॉज सिमिलर ऑडियंस, बिकॉज 80% ऑडियंस तो एकदम सेम है, बस 15% ऑडियंस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि जैसे कि बहुत कम लोगों को इन सारे पोर्टल के बारे में आइडिया हो पाता है। तो अभी जैसे IPU दिल्ली के ऑफिशियल फॉर्म आउट हो चुके हैं, अभी तक जिसने भी अप्लाई कर दिया ठीक है, अगर अप्लाई अभी तक नहीं किया है तो अभी एक बार फिर से पोर्टल ओपन होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखिएगा, अगर आपको अलर्ट वगैरह चाहिए तो आप फ्री गाइडेंस फॉर्म हमारे यहाँ का फिल कर सकते हैं। उसमें आपको काउंसलिंग अलर्ट वगैरह सारे के सारे मिल जाएंगे कि कब काउंसलिंग कौन सी स्टार्ट हो रही है, आपको ईमेल पे या मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा। अब मैं IPU दिल्ली के अंडर में जो कॉलेज आते हैं उनकी एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट है 5 LPA, कुछ कॉलेज की आप 4.5 भी बोल सकते हो। तो काफी बार UP2 के अंडर में जो टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज आते हैं जो आपके NCR रीजन में है, तो उनका कंपेरिजन इन कॉलेज से भी किया जाता है जो प्राइवेट वाले हैं। अगर फीस की बात करोगे तो नॉर्मली वही फीस है 1,20,000 पर ईयर, 1,30,000 पर ईयर। अब दिल्ली के अंदर अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट है फिर उसकी इतनी कम फीस, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पर 15% मैनेजमेंट कोटे की फीस मतलब सीट्स होती है, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट कोटे के लिए इंटरेस्टेड हो तो एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, आप उसको जाकर फॉर्म को फिल कर दो, तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट कर देंगे आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा और आपको किस तरह से काउंसलिंग वगैरह करनी चाहिए। अब हमारा 3rd नंबर पर कॉलेज आता है JIIT नोएडा। तो इसके 2 कैंपस है, सेक्टर 62, सेक्टर 128 वाला ऑफ कैंपस है। एवरेज प्लेसमेंट 7 to 8 LPA है। अगर हम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे 40.63 LPS की हाईएस्ट पैकेज गई थी लास्ट ईयर। और जेई की जो ऑफिशियल काउंसलिंग है तो उसकी जो डेट इन्होंने दे रखी है, एग्जाम अभी तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 10 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। जेई वाला 10+2 के भी आप पर जो 20% सीट्स थी उनकी उन पर काउंसलिंग अभी चल रही है और बहुत ही जल्द आपकी जेई की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर उससे पहले कोई काउंसलिंग स्टार्ट होती है या कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ईमेल पर या मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हमारा 4th नंबर पर कॉलेज आता है SNU दादरी गाजियाबाद। तो इसमें 10+2 के भी आप पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। इन्होंने जेई 2021 का मतलब 2020 का भी स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया था, 2021 पर भी किया था। इनकी काउंसलिंग बहुत जल्दी क्लोज हो गई थी। इनका यहाँ पर जो CS ब्रांच है या IT ब्रांच है वो फुल हो चुका है। बाकी की ब्रांचेस में अगर कुछ कैंसलेशन वगैरह आएगा तो उस पर वो सीट मतलब अलॉटमेंट को लेकर या ऑफर कर रहे हैं कुछ सीट्स, अगर वहाँ के लिए अप्लाई करते हो फॉर्म तो बाकी की ब्रांचेस आपको ऑप्शंस में आएंगे अप्लाई करने के लिए, लेकिन CS का ब्रांच ऑप्शन है वो नहीं आएगा। और ये एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी सब बहुत पहले अलॉटमेंट वगैरह हो चुकी है। हार्डली मेरे हिसाब से लगभग 1 महीने पहले सारी की सारी सीट्स इनकी क्लोज हो चुकी है। अब जो आ रहे हैं वो कैंसिलेशन क्रिएट होकर आ रहे हैं। एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यार जेपी के इक्विवेलेंट है 7.5 से 8 LPA के बीच में है। हाईएस्ट पैकेज 31.5 LPA जा चुका है। SNU यार काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर EC वगैरह ब्रांच मिलती है, अगर आपको EC चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सिविल या केमिकल वगैरह ब्रांच चाहिए, बेसिकली आपको केमिकल ब्रांच अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में कहीं पर ना मिल रही हो तो आप इसका ऑप्शन बना सकते हैं। रिसर्च को लेकर काफी अच्छा इंस्टीट्यूट रहेगा बिकॉज यहाँ पर PhD कोर्स भी ऑफर किया जाता है। अब जो हमारा 5th पॉइंट है वो हमारा UPSEE का काउंसलिंग पोर्टल है। उसके थ्रू काफी सारे कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली NCR रीजन में आ जाते हैं। GSS नोएडा, अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया कॉलेज, ABS GL बजाज, ABS गाजियाबाद, NIET ग्रेटर नोएडा, ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा। जो आप लास्ट वाला जो 5th पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर अभी डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है। कोर CSE में आपको नहीं मिलेगा, बाकी के लिए आप प्लान कर सकते हो। इसमें कट ऑफ्स वगैरह को लेकर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। जो टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली NCR या ग्रेटर नोएडा की बात करोगे तो उस पर आपको बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगी। और बाकी मैंने हर एक पर पर्टिकुलर सेपरेट रिव्यू कर रखा है, तो उन सब का लिंक आपको हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। अब अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 4.5 LPA यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट है। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा एट एन एवरेज लें तो 4 और थोड़ा सा बिलो एवरेज ले तो यार 3.6 तक तो मतलब लास्ट प्लेसमेंट यहाँ पर मिल ही जाती है।
और मैं बोलूँ कि यहाँ की जो ऑफिशियल काउंसलिंग है जो UPSEE के बिहाफ पर होगी, ये तो डायरेक्ट एडमिशन वाली बात होगी, आप 10+2 के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो JEE के बिहाफ पर आपकी काउंसलिंग होगी UPSEE जो कंडक्ट करेगा, वो काउंसलिंग आपकी 10 to 15 सितंबर के बीच में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको यार अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, या उनकी परसेंटेज वगैरह कम है, या उनकी परसेंटाइल 60 से 80 के बीच में है, तो उसके लिए आप हमसे मेंटर से प्रोग्राम ले सकते हो। उसमें आप हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगी, आपको प्रॉपर एक लाइव सेशन भी मिल जाता है। तो बहुत ही जल्द आपको टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा पर वीडियो मिल जाएगा, डिटेल्ड एनालिसिस है, और डायरेक्ट एडमिशन कैसे पाएं, और 10+2 के बिहाफ पर विदाउट JEE, तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्द अवेलेबल होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा पर पहले वीडियो चाहिए, या डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन 10+2 विदाउट JEE वाले पर वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर अपनी डाउट क्वेरीज भी आप क्लियर कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।